बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आज जन्माष्टमी है और इस अवसर पर वो कृष्ण जन्मभूमि में जाएंगे और दर्शन पूजन करेंगे। कल देखिए बांके बिहारी मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किए थे और उसी के साथ मथुरा को 1037 करोड़ की सौगात भी दी थी। धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। पूरी दुनिया में केवल सनातन ही सनातन धर्मावलंबी थे। मौका श्री कृष्ण जन्मोत्सव का और पावन भूमि ब्रज की, जहां सत्य सनातन के जय घोष के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्मोत्सव का शुभारंभ किया और मथुरा को 1037 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी और कहा कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा पंथ, मजहब, संप्रदाय नहीं है जो सनातन धर्म जितना पुराना हो। धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। पूरी दुनिया में केवल सनातन ही सनातन धर्मावलंबी थे। सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म और भारत की चुनौतियां एक ही हैं, दोनों एक दूसरे से खुद को अलग नहीं कर सकते। उन्होंने संतों का आह्वान किया कि समाज को एकजुट करने के लिए जुटना होगा। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की याद दिलाई, तो वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष की चुप्पी पर निशाना साधा। उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है। और इसीलिए हम सबको वर्तमान की इन चुनौतियों को देखना पड़ेगा। बांटने की राजनीति को लेकर सीएम योगी ने जहां विपक्ष पर हमला बोला, तो वहीं उन्होंने यूपी के सभी जिलों के थानों और जेलों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भव्य और पारंपरिक तरीके से मनाने का निर्देश दिया। रविवार शाम को वह खुद ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करने पहुंच गए। सेवायतों ने मंत्रोच्चारण के साथ पूजन कराया। बांके बिहारी की शयन आरती से ठीक पहले मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री ठाकुर जी की अद्भुत छवि को निहारते रहे और आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दिन वो श्री कृष्ण जन्मस्थान में दर्शन और पूजन करेंगे। सीएम योगी श्री कृष्ण जन्मस्थान पर सुबह 9:15 से 10:15 तक रुकेंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थान पर दर्शन और पूजन करने के बाद सीएम योगी वहां पर जन समुदाय को संबोधित भी करेंगे। इससे पहले सीएम योगी ने कहा कि ब्रज को उसके प्राचीन वैभव की ओर लौटाने का प्रयास हो रहा है। श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली ब्रज के विकास के लिए उन्होंने 596 करोड़ की 137 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, तो वहीं 381 करोड़ की 38 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। सीएम योगी ने बरसाना वासियों को रोपवे की सौगात दी। ब्रह्मांचल पर्वत पर विराजमान ब्रज की महारानी राधा रानी के दर्शन के लिए भक्तों को अब 350 सीढ़ियां नहीं चढ़नी होंगी। अब बरसाना में भी श्रद्धालु 210 मीटर लंबा रोपवे का आनंद ले सकेंगे और सिर्फ 7 मिनट में श्रद्धालु मंदिर पहुंच जाएंगे। बरसाना को रोपवे की सौगात के अलावा सीएम योगी ने यमुना में पीपीपी मोड पर क्रूज और 5 जन्य प्रेक्षागृह का शुभारंभ भी किया और कहा कि भगवान श्री कृष्ण के ब्रज की पहचान आस्था, कला, विश्वास, संस्कृति और प्रेम से है।